बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक ट्रैवल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद आफ्ताब। जैसा कि मैं पहले बताता रहता हूँ, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो इंशाल्लाह इससे पहले जो एलिमेंट्स ऑफ हैं, पहली वाली वीडियो में जो हमने पार्ट से 4, 5, 6 में जो हमने एलिमेंट्स ऑफ PNR जो हमने पढ़े थे, उसमें मैंने एक वर्ड्स यूज़ किया था प्रिंट, PRINT, प्रिंट में सबसे पहले मैंने आपको आइटनरी के बारे में बताया, फिर नाम ऐड करने के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया कि फ़ोन फील्ड कैसे ऐड करते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि टिकट टाइम लिमिट कैसे डालते हैं और रिसीव कैसे करते हैं। तो टिकट टाइम लिमिट जो बेसिकली चीज़ होती है वो ये होती है कि एयरलाइन की तरफ से हमें एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम से पहले पहले आप टिकट परचेज़ करें, अदरवाइज़ हम नहीं तो हम आपकी आइटनरी कैंसिल करके तो फिर किसी दूसरे को दे देंगे। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। तो अभी तक हमारा जो PNR है वो क्रिएट नहीं हुआ है। तो मेरी तमाम दोस्तों से, मेरे अपने तमाम भाइयों से यही एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए। तो आज हम जो है इस वीडियो के अंदर जो है लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो में जो है ये पार्ट 8 में मैं आपको बताऊंगा कि आइटनरी में प्राइस कैसे चेक करते हैं। प्राइस चेक करना मैं आपको बताऊंगा आज। तो यहाँ पे प्राइस चेक करने के लिए कुछ कमांड्स होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं। मसलन FXX है एक है, और FXR भी है, और FXB भी है, और FXD भी है। ये कुछ कमांड्स होती हैं जो मसलन प्राइस चेक करने के लिए होते हैं। सबसे पहले हम जो है वो FXD के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। FXD जो होता है ये होता है सबसे लो फेयर चेक करने के लिए। FXD जो कमांड इस्तेमाल होती है, ये FXD जो है ये सबसे लो फेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन मैं एक आइटनरी चेक कर रहा हूँ 20 अक्टूबर की जद्दा से बम्बई के लिए। तो FXD जो है ये कमांड है, और जद्दा जो है वो सेक्टर हो गया, और स्लैश डेट में डालूँगा यहाँ पे 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर की डेट में प्राइस चेक कर रहा हूँ बम्बई के लिए। तो ये FXD जो है ये सबसे लो फेयर क्लास चेक करने के लिए, सबसे लो फेयर, यानी उससे कम वाला फेयर कोई भी नहीं होगा। हाँ, किसी अगर और ऑनलाइन वेब पोर्टल के ऊपर जो है अगर किसी एयरलाइन का फेयर कम है तो एक अलग बात है, लेकिन GDS के ऊपर ये आपको सबसे लो फेयर एयरलाइन का फेयर बताएगा। सबसे लो फेयर जो जिस एयरलाइन का सबसे लो फेयर होगा वो आपको बताएगा इस कमांड के थ्रू, FXD। तो ये डायरेक्टली एक अवेलेबिलिटी लेने का और फेयर चेक करने की एक कमांड है। ये देखें, सऊदी एयरलाइन की एक फ़्लाइट है 20 अक्टूबर की, जद्दा से रियाज़ है, रियाज़ से फिर जाएगी ये कहाँ के लिए, बम्बई के लिए। इस टाइम पे यहाँ से डिपार्चर करेगी, इस टाइम पे वो पहुँचेगी रियाज़, और रियाज से आगे इस टाइम पे डिपार्चर करेगी, और इस टाइम पे वो बम्बई पहुंचेगी। यहाँ पे देखें वो सबसे लो फेयर हमें बता रहा है 583 रियाल, यानी 583 रियाल जो है वो हमें बता रहा है, ये सबसे लो फेयर है। उसके बाद आप नीचे देखें तो ये उससे थोड़ा सा जो हायर क्लास का फेयर है वो बता रहा है 612 रियाल। अगर थोड़ा सा हम इसको MD नीचे मूव डाउन करेंगे तो ये हमें और भी उससे ज़्यादा वाला बताएगा कि एक सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट है जद्दा से, ये देखें डायरेक्ट फ़्लाइट है, ठीक है, जद्दा से बम्बई के लिए, और उसका प्राइस जो है वो 613 रियाल है। इससे ऊपर गल्फ़ एयरलाइन का ये बता रहा है, अगर इसमें भी अगर आप देखें तो 612 रियाल गल्फ़ एयरलाइन के हैं, 613 रियाल सऊदी एयरलाइन के। अगर मज़ीद इसको अगर आप मूव डाउन करेंगे, MD से मूव डाउन होता है, तो आगे ये FZ जो है ये फ़्लाई दुबई का आपको बताएगा कि 640 रियाल की टिकट है, और नीचे आ जाता है XY नास एयरलाइन जो है वो 651 रियाल की टिकट है। यानी तो यहाँ पे मेरा जो मकसद है आपको आज बताने का कि प्राइस कैसे चेक करते हैं और लो क्लास कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि PNR कैसे क्रिएट किया जाता है। यहाँ तक अगर आपको PNR क्रिएट करने के सब एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं,
तो आगे हम एक पीएनआर बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी कि भाई पीएनआर कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर आप ये चीज़ समझ लें कि प्राइस कैसे चेक करते हैं। अगर एक कस्टमर आपके पास आता है कि वो कहता है कि मैंने जद्दा से बम्बई के लिए जाना है, तो जद्दा से बम्बई के लिए मुझे भाई टिकट चाहिए सबसे लो फेयर में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा तो आपको पता होगा कि बम्बई के लिए और कौन कौन सी जो है वो एयरलाइन ट्रैवल कर रही हैं, जा रही हैं, और कहाँ कहाँ से घूम के जा रही हैं। जो जीडीएस के हवाले से होगा तो वो जीडीएस पे आपको बता देगा। जो जीडीएस पे नहीं है, मसलन ऑनलाइन है, तो वो ज़रा आपको ऑनलाइन उसमें चेक करना पड़ेगा। मसलन इंडिगो हो गई या एक्सप्रेस हो गई, या इस तरह से उनकी एक स्पाइस जेट भी है। तो इस तरह की जो एयरलाइनें होंगी वो आप ज़रा फिर उनकी अपनी अलग एक आईडीज़ होती हैं, ऑनलाइन आईडीज़ होती हैं, ट्रैवल एजेंट आईडीज़ होती हैं, वहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका प्राइस कितना आ रहा है और इसका प्राइस कितना आ रहा है, फिर यहाँ से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यह है कि FXD जो है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कमांडें मैंने आपको बताई हैं FXX और FXR, FXB और FXD। FXD के बारे में मैंने बता दिया कि ये सबसे लो फेयर क्लास, किसी भी एयरलाइन का जो मसलन लो फेयर क्लास होगी वो आपको बताएगा। जिस एयरलाइन का सबसे कम वाला फेयर होगा या जिस एयरलाइन का सबसे कम किराया होगा, वो उस एयरलाइन की सबसे लो क्लास में आपको फेयर बताएगा। FXD का मतलब ये डायरेक्टली एक कमांड होती है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बात बताऊँ, ये तो जस्ट एक हमने एक कस्टमर की चेक की है, यानी एक पैसेंजर है, ये हम तो हमारे पास शो कर रहा है एक पैसेंजर का फेयर। बिल फर्ज के हम यहाँ पे उठा रहे हैं 3 पैसेंजर, तो FXD हम करेंगे 3 पैसेंजर। FXD पैसेंजर 3 जद्दा जो है ये सेक्टर आ गया, डिपार्चर सेक्टर, और स्लैश फिर डेट जो है ये आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें, ये FXD जो है ये कमांड हो गई, 3 पैसेंजर हो गए, जद्दा सेक्टर हो गया, डिपार्चर और स्लैश डेट हो गई 20 अक्टूबर, और आगे बम्बई के लिए। तो मैं इसको इंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे 3 पैसेंजर चाहिए, 3 पैसेंजर का फेयर चेक करता हूँ, मुझे 3 पैसेंजर का क्या फेयर दे रहा है। वो ये देखें कि सऊदी एयरलाइन मुझे 3 पैसेंजर का फेयर दे रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको ऊपर जो है ADT, यहाँ पे देखें नंबर 1 पे आपको ADT, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एडल्ट के लिए हम मेंशन करते हैं ADT, चाइल्ड के लिए CHD और इन्फेंट के लिए INF। तो यहाँ पे ये देखें नंबर 1 पे जो है ये आपको एडल्ट का दिखा रहा है कि एक एडल्ट जो है वो आपको 583 रियाल में पड़ेगा। तो ये नीचे टोटल आपको बता रहा है कि टोटल 3 पैसेंजर जो हैं, ये देखें 3 ऊपर भी बता रहा है एडल्ट हैं, 3 SAR, यानी कि एक एडल्ट का जो फेयर है वो 583 रियाल है, और नीचे दिखा रहा है कि टोटल 3 एडल्ट हैं और इनका 1749 फेयर बन रहा है, यानी 1749 रियाल जो हैं ये बन रहे हैं 3 एडल्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे इसको अगर हम आइटनरी होल्ड पे लेके जाएंगे तो वो कैसे लेके जाएंगे, FXZ1 करेंगे, क्योंकि ये नंबर 1 पे है। ठीक है, ये नंबर 1 पे है, ये देखें ये नंबर 1 पे है। इसको हम नीचे जब लेके जाएंगे FXZ1, ठीक है, तो ये नीचे अगर गल्फ एयरलाइन का अगर आप उठाएंगे तो ये 2 पे उठाएंगे, क्योंकि ये 2 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए हम FXZ1 करेंगे तो हमारे पास एक आइटनरी होल्ड होगी। जो इस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे देखें कि हमें एक एडल्ट का फेयर शो कर रहा है ये 583 रियाल, और इसका जो बेसिक फेयर है वो 470 रियाल है। ये 470 रियाल इसका बेसिक फेयर है। बाकी ये इसके अंदर टैक्सेस शामिल हैं, 25YR, 8E3, 80 जो है IO और 583, ये टोटल टैक्स मिलाकर, ठीक है, ये सारे टैक्स हैं इसके, ये सारे टैक्स मिला के टोटल फेयर आपका बन रहा है वो 583। ये फुल एडल्ट आयटा फेयर है। ये सिर्फ नेट अमाउंट है जो एयरलाइन आपसे चार्ज करेगी। अगर आप कस्टमर से इसके ऊपर जो है वो आप 2%, 3%, 5%, 7% तक आप जा सकते हैं। जो आयटा रूल ऑफ फेयर है, आप 7% टिकट के ऊपर आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। जो टिकट का प्राइस है इसके ऊपर 7%। तो कुछ एजेंट होते हैं वो 2% भी चार्ज करते हैं, 3%, 4%, हर कोई 7% चार्ज नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें सारी पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे ये बैगेज है, इसमें ये 1 पीस लिखा हुआ है, 1 पीस यानी कि 23 + 7 kg इसमें वेट होता है 1 पीस का। और ये सारी आइटनरी है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारी आइटनरी है कि किस टाइम पे डिपार्चर कर रहा है, किस टाइम पे अराइवल कर रहा है, ये सारा बेसिक फेयर है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये हमें टोटल जो है वो एडल्ट फेयर दे रहा है। ये
583 ये एडल्ट फेयर दे रहा है। इसको हम RT करेंगे। RT का मतलब ये होता है कि हम वापस जाते हैं अपनी आइटनरी में। RT का मतलब ये होता है कि ये जो आपने काम किया इसको रिवर्स करने के लिए वापस जाते हैं हम अपने काम के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने FXD, तो आपको समझ आ गई है कि इस FXD का मतलब ये होता है कि सबसे लो क्लास फेयर चेक करना। ठीक हो गया। और जिस एयरलाइन का लो क्लास में फेयर होगा वही आपको बताएगा। अब यहाँ पे हम ये चीज़ चेक करते हैं कि मसलन हमने 3 सीटें ली थी पहले, जिसमें 2 एडल्ट थे, 1 चाइल्ड और 1 इन्फेंट था। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एडल्ट का तो इतना आ गया, चाइल्ड का कैसे कितना फेयर होगा और इन्फेंट का कितना फेयर होगा। तो उसके लिए भी एक कमांड है। मसलन यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मसलन FXR का जो मतलब होता है ये भी लो फेयर होता है कि FXR का मतलब होता है कि लो फेयर चेक करना। ये भी हमें वही बता रहे हैं। FXR FXD ये लो फेयर चेक करने के लिए होता है। और FXR करेंगे तो यहाँ पे एक क्लास चेक होता है, यानी FXR का भी आपको पता चल गया। और FXR का भी मतलब होता है मसलन लो फेयर क्लास, और FXD का मतलब होता है लो फेयर क्लास चेक करना। यहाँ पे मैं आपको FXR का जो है वो एक फंक्शन और भी बताऊंगा यहाँ पे कि FXR का फंक्शन जो है कुछ और भी होता है। यहाँ पे मसलन FXX जो है ये हमें जो FXX करते हैं ना, FXX ये हमें उसी सेम क्लास का फेयर बताएगा जो सेम क्लास हमने उठाई हुई है। मसलन ये देखें RT किया हमने, अब वापस अपनी आइटनरी पे आ गए। ठीक हो गया। यहाँ पे हमें यंकी क्लास और टेंगो क्लास का फेयर दिखा रहा है। FXX करेंगे तो हमें यहाँ पे वही फेयर दिखाएगा जिस क्लास का फेयर है, जो क्लास अभी हमारी आइटनरी के अंदर है उसी का फेयर हमें ये दिखाएगा 583 रियाल। ठीक हो गया। यहाँ पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि FXX का क्या मतलब होता है और FXD का क्या मतलब होता है। FXR का मतलब ये होता है कि इसका भी मतलब ये होता है कि FXR जो है इसका भी मतलब लो फेयर क्लास चेक करना होता है। लेकिन यहाँ पे इसका फंक्शन कुछ और भी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, इसको हम इग्नोर करते हैं। 20 अक्टूबर जद्दा से बम्बई के लिए हम एक फ़्लाइट चेक करते हैं सऊदी एयरलाइन की। अब सऊदी एयरलाइन की जो है ये हमें नंबर 2 पे देखें, नंबर 2 इस पे देखें। यहाँ पे विक्टर क्लास हमें सबसे लो फेयर दिखा रहा है। ठीक हो गया। और हमने चेक करना है क्वीन क्लास। हम क्वीन क्लास में टिकट उठाते हैं, यानी इस नंबर 2 पे आप देखें हम क्वीन क्लास में टिकट उठा रहे हैं। एक पैसेंजर की हम क्वीन क्लास में टिकट उठा रहे हैं। अब हम इसमें FXX कर रहे हैं। FXX का मतलब ये होता है कि सेम क्लास का फेयर आपको देगा। ये देखें 725 रियाल जो है FXX, मैंने पहले आपको बताया कि FXX जो कमांड है ये हम इसलिए इंटर करते हैं कि मसलन एक पैसेंजर मेरे पास आया, उसने कहा कि 20 तारीख की मुझे टिकट चाहिए, तो मैंने क्वीन क्लास में टिकट उठाई और मैंने FXX किया तो मुझे उसने फेयर दिया 725 रियाल। अब यहाँ पे मैंने एक कमांड और भी इस्तेमाल की, RT पे जाते हैं। ठीक हो गया। 20 अक्टूबर की क्वीन क्लास में आपके सामने शो कर रहा है कि 20 अक्टूबर की क्वीन क्लास में हमारे पास सीट है और ये 725 रियाल की आ रही है। हमने FXX किया तो हमें 725 रियाल वो बता रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक फंक्शन बता रहा हूँ FXR का और बेसिकली FXD लो फेयर के लिए होते हैं, लेकिन FXR का यहाँ पे एक और फंक्शन भी है। FXR हम जब करते हैं तो FXR हमें जो है वो सबसे लो क्लास फेयर बताएगा। देखें पहले हमने यहाँ पे देखें, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वीन क्लास है, यहाँ पे क्वीन क्लास का हमने FXX किया तो हमें क्वीन क्लास का उसने फेयर दिया। अब FXR करेंगे तो ये देखना कि इसका क्या फंक्शन होता है। देखें FXR किया तो हमें वो दे रहा है 613 रियाल की टिकट। कितने की दे रहा है? 613 रियाल की। अब 613 रियाल और यहाँ पे 725 रियाल है। अब यहाँ पे देखें ये क्वीन क्लास का हमें 725 रियाल दे रहा है क्योंकि हमने FXX किया तो उसने सेम क्लास का हमें फेयर दिया। अब हमने किया FXR जब किया तो हमें उसने दिया टेंगो क्लास का फेयर। ये देखें टेंगो क्लास है, ये उसने टेंगो क्लास दी। जबकि ऊपर वाली आइटनरी में मैं अगर आपको बताऊं तो हम सबसे पहले विक्टर क्लास है। यहाँ पे ये देखें ये विक्टर क्लास है, नैन्सी क्लास और टेंगो क्लास है। ठीक है। तो ये विक्टर और नैन्सी क्लास में सीट नहीं उठा रहा सिस्टम, तो हम जो है ये टेंगो क्लास में वो मुझे फेयर दे रहा है। देखें FXR जो है ये टेंगो क्लास का फेयर है, टेंगो क्लास में हमें फेयर दे रहा है।
तो यहाँ पे जो fxr का जो फंक्शन है वो ये है कि ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से क्वीन क्लास को डिलीट करके टेंगो क्लास का ऑटोमेटिकली फेयर देगा। अब हम वापस जाते हैं अपनी आइटनरी के ऊपर, RT करते हैं। तो RT करते हैं तो ये देखें यहाँ पे उसने हमें fxr किया, तो टेंगो क्लास का ऑटोमेटिकली लो फेयर हमें टेंगो क्लास खुद ही चेंज करके ऑटोमेटिकली उसने हमें ये टेंगो क्लास में फेयर दे दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बच जाता है वो है fxb एंड fxp। fxb का मतलब ये होता है कि फेयर, fxb फेयर सेव करना, फेयर सेव करने के लिए fxb इस्तेमाल करते हैं। और fxp जो है ये भी फेयर है सेव करने के लिए होता है। ठीक हो गया। ये दोनों जो हैं fxb और fxp जो है ये फेयर सेव करने के लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं कि आइटनरी के अंदर हम कमांडें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो बताने वाला था, ये तो हमें एक एडल्ट का फेयर दे रहा है। अगर यहाँ पे हम चाइल्ड का फेयर कैसे चेक करेंगे, इन्फेंट का फेयर कैसे चेक करेंगे, तो fxx किया जब हमने तो हमें वो सेम क्लास का फेयर दे रहा है। fxx स्लैश करेंगे RCH ये चाइल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जब हम चेक करेंगे तो वो हमें चाइल्ड का फेयर दे रहा है 496 रियाल। ऊपर एडल्ट का दे रहा था 613 रियाल और नीचे दे रहा है 496 रियाल, यानी 75% वो चार्ज कर रहा है। अगर हम इन्फेंट का चेक करेंगे तो fxx और इसके बाद स्लैश करेंगे INF करेंगे तो वो हमें इन्फेंट का फेयर देगा। देखें टोटली 55 रियाल जो है वो इन्फेंट का फेयर हमसे चेक कर रहा है। ये देखें ADT ये तो हमें एडल्ट का फेयर दे रहा है 613 रियाल। और उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो नंबर 1 पे जो है ये CH यानी चाइल्ड का फेयर हमसे चार्ज कर रहा है 496 रियाल। और नंबर 3 पे आ जाएं fxx स्लैश INF तो हमें ये IN यानी इन्फेंट IN और ये 55 रियाल जो है वो हमसे इन्फेंट का चेक करा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको प्राइसिंग का समझ आ गई होगी कि प्राइसिंग के लिए जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सबसे पहले जो है मुख्तलिफ़ कमांड्स हमारे पास यूज़ होती हैं। fxx का भी मतलब आपको समझ में आ गया। fxx का क्या मतलब होता है, यानी सेम क्लास फेयर शो करेगा। और fxx का भी आपको मतलब समझ में आ गया और fxr का भी आपको पता चल गया और fxb और fxp एंड fxd इन चारों चीज़ों की उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने ट्रैवल एजेंट लोगों के साथ हैं जो लोग इस फील्ड के अंदर काम करते हैं, उनको शायद किसी चीज़ के अंदर हेल्प हो जाए। तो सदका जारिया समझ के इसको शेयर भी कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।